ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एसईओ के बेस को बनाने के लिए। तो यदि आपने कीवर्ड रिसर्च सही से नहीं करा या आपने नहीं समझा, तो आपका एसईओ बेस बन ही नहीं सकता ठीक से। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं जब भी एसईओ करता हूँ और कीवर्ड रिसर्च करने की बारी हो, तो मैं किस तरीके की अप्रोच लेके चलता हूँ और क्या-क्या चीज़ें मैं ध्यान देता हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पर्पस रहता है कि सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस है क्या, है ना? तो बेसिकली ये 2 टाइप के ही बिज़नेस रहते हैं, बट इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिज़नेस रहते हैं जैसे कि एनजीओ हो गए, बट मोटा-मोटा ये 2 ही बिज़नेस होते हैं। एक ई-कॉमर्स बिज़नेस हो गया, एक सर्विस बिज़नेस हो गया। तो ई-कॉमर्स बिज़नेस में प्रोडक्ट्स हो गए। अब ई-कॉमर्स बिज़नेस में कौन से पेजेस हैं जिसके लिए हम एसईओ कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड ढूँढते हैं, ओके? और एसईओ पेज सर्विस पेजेस में कौन से ऐसे मेन पेजेस हैं जिसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री समझ लेंगे, उस टाइप के हम कीवर्ड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही ध्यान देता हूँ। अब मेन पेजेस क्या होते हैं, है ना? मेन पेजेस जब आप सर्विस इंडस्ट्री हो गया, ओके? तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए मेन पेजेस क्या हो गए? बहुत ज़्यादा जेनेरिक कीवर्ड लिया हुआ है, ठीक है? लॉ, डिजिटल मार्केटिंग, फिर इसमें आपके मेन सर्विस पेजेस भी बनेंगे, ओके? एक तो ये एक मेन सर्विस हो गया, एक वो सर्विस हो सकता है, एक लॉ एसईओ हो गया, ओके? लॉ पीपीसी हो गया, लास्ट में मैं सर्विस भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी सर्विस ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से कई सारे आपके सर्विस पेजेस बन जाएँगे जब आप लॉ, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो। ये कौन सी सर्विस सर्विस इंडस्ट्री, ओके? यहाँ पर मैंने एस जोड़ा नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके मेन पेजेस या मनी पेजेस सर्विस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, इस तरीके से इसके पेजेस बनेंगे, ओके? यदि आप डेवलपर दे रहे हो, डेवलपमेंट वाले सर्विसेज दे रहे हो, तो वो डेवलपमेंट में हो गए। अब इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्टिंग पेजेस हो गए, चाइल्ड पेजेस हैं, वो भी बनते हैं, है ना? तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसी होती है, क्या करना पड़ता है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, यदि आप लोगों को चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए उस उस पे एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? अभी हमने समझ लिया सर्विस पेजेस, अब समझ लेते हैं लोकेशन पेजेस। लोकेशन पेजेस भी आपकी सर्विस बिज़नेस या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ आप अलग-अलग सिटी पेजेस के लिए बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, लॉ डिजिटल मार्केटिंग इन फ्लोरिडा, ओके? फ्लोरिडा ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लोकेशन पेज हो गया, लोकेशन पेजेस हो गए। इस तरीके से आप फ्लोरिडा हो गया, आपने ओयो ले लिया, बहुत सारे सिटी या स्टेट लेवल के आप पेजेस बना सकते हो, यदि आप एक सर्विस को लेके टारगेट करना चाह रहे हो, ओके? आगे हम बढ़ते हैं, अब कलेक्शन पेजेस। अब मेन पेजेस किसकी बारी आ गई है? मेन पेजेस आपकी ई-कॉमर्स बिज़नेस। इसमें मैं कलेक्शन क्यों ले रहा हूँ? इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए एसईओ करने जा रहे हो या आपको करना पड़ता है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट भी देखते होंगे, ओके? सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए कोई भी या नहीं के बराबर कीवर्ड रिसर्च होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ओके, गोल्डन बैंगल सर्च कर लेते हैं, ठीक है? अब कोई भी रैंडम कोई भी वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया और ये अभी कलेक्शन पेज ही आया है, ओके? अब जैसे कि मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ओके? इस तरीके का H1 आपको दिखाई दे रहा है, पीवी, डायमंड, स्टेकेबल, गोल्ड, क्लाउड, बैंगल, ओके? ये कोई सर्च नहीं करने वाला है। आपने देखा होगा कि सिंगल प्रोडक्ट में बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा अनजेनरिक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोल्डन प्लेट लगी है, ठीक है? उसमें
या क्रिस्टल भी, थोड़ा सा क्रिस्टल का भी काम है तो क्रिस्टल भी है उसमें। कुछ मोती लगी है तो मोती भी थोड़ा सा काम आ गया है उसमें। थोड़ा सा काम ये भी हो सकता है कि वो उसमें 12 चूड़ियाँ हो, है ना? तो इस तरीके का एक प्रोडक्ट बना हुआ है, ओके। और ये कोई लोग सर्च नहीं करेगा कि वहाँ पर गोल्डन प्लेट होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, उसमें मोती भी होना चाहिए, 12 बेंगल होने चाहिए, तो ऐसा कोई सर्च नहीं करता है। तो इसलिए सिंगल प्रोडक्ट पेज के लिए बहुत मतलब नहीं के बराबर कीवर्ड रिसर्च होती है। एक ये कारण हो गया। एक कारण ये हो सकता है कि ये प्रोडक्ट अभी है और बाद में भी अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में भी हम सिंगल प्रोडक्ट पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च या एसईओ नहीं के बराबर होती है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आईफ़ोन हो गया, ओके? आईफ़ोन या ऐसे कई सारे पॉपुलर सिंगल प्रोडक्ट भी होते हैं, जहाँ पर लोग सर्च करते हैं। तो उस सिंगल प्रोडक्ट पेज के लिए एसईओ करना पड़ता है, ओके? आईफ़ोन 15 हो गया, ठीक है? तो लोग सर्च भी करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट पेज भी रैंक होता है ना? तो मैं उस केस में बता रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादातर आपको दिखाई देता है जब सिंगल प्रोडक्ट पेज को कोई भी सर्च नहीं करता है, ओके? तो उस केस में आपके कलेक्शन पेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ओके? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कौन से पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च होती है और सर्विस इंडस्ट्री के लिए कौन से पेजेस होते हैं, ओके? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ब्लॉग पेजेस हो गए। अब ब्लॉग पेजेस का जो इंटेंट है वो आपका इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, ओके? ब्लॉग पेजेस को मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आगे हम बढ़ेंगे। कीवर्ड इंट में लेते हैं। कमर्शियल को मैं सी से डिकोड कर रहा हूँ और प्लस आपके ट्रांजेक्शनल, ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। अब इसमें क्या क्या वर्ड आता है, जैसे कि बाय, हायर, सर्विस, नियर मी, बेस्ट, प्राइस, कॉस्ट, ऑर्डर, बुक, शॉप, इस तरीके के वर्ड जब आपकी क्वेरी पे आते हैं या कीवर्ड पे आते हैं, कोई भी यूजर सर्च कर रहा है, तो ये दो इंटेंट में काउंट होते हैं। एग्जाम्पल हम लेके चले, करते रहते हैं। तो ये क्वेरी होगी, फिर उसके ओके, तो ये इंटेंट क्या है, कुछ ना कुछ यूजर को लेना है। क्या लेना है? फ्रिज लेना है। कितने में लेना है? 20K में लेना है, उसे 20,000 में लेना है। तो लेना जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर उसको हम ट्रांजेक्शनल बोलते हैं। जहाँ सर्विस लेना है उसको कमर्शियल बोल देते हैं। बट ये दोनों एक ही होते हैं, ओके? और यही कीवर्ड पे ज़्यादातर हम फोकस करते हैं, ओके? इंफॉर्मेशनल जिन लोगों को पता नहीं है, जहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन करा, ओके? जैसे कि मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, व्हाट इज एसईओ, ओके? तो ये क्या हो रहा है, आपका इंफॉर्मेशनल हो गया। तो यूजर क्या चाह रहा होगा, वो एसईओ के बारे में समझना चाहता है, उसको पता नहीं है एसईओ के बारे में क्या है, ओके? तो ये आपका कौन सा इंटेंट हो गया? इंफॉर्मेशनल, जहाँ पर यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो उससे समझ लेगा। यदि आपको ऑलरेडी पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट आ जाता है नेविगेशन। अब इसी में हम लेके चलता हूँ, इसी को मैं नेविगेशन करता हूँ। कैसे नेविगेशन करूँगा? एग्जाम्पल, इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर है बाय फ्रीज अंडर 20, मतलब 20,000, ओके? यहाँ पर मैं सिंपल जोड़ देता हूँ LG, ठीक है? तो यूजर का अभी इंटेंट कैसा है, उसको फ्रीज ही लेना है, लेकिन एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा होगी कि उसको LG का ही फ्रीज चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, इसको ट्रांजेक्शनल भी है प्लस नेविगेशन भी है, में काउंट होगा, ठीक है? तो हमने चारों इंटेंट हमने समझ लिए हैं और ज़्यादातर आपके कमर्शियल या ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए दो इंटेंट के कीवर्ड आपको चाहिए होते हैं। तो मैं भी ये दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके साथ दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कीवर्ड वॉल्यूम और कंपटीशन। अब जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ लॉ एसईओ, ठीक है? और फाइंड कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि पर्सनल इंजरी लॉ और फैमिली लॉ एसईओ, ओके? और यहाँ पर आपको केडी दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और अपडेट वाला भी डाटा दिखाई दे रहा है। ये फ्री वाला है ना? ये फ्री में वेबसाइट, फ्री में ये टूल चल रहा है। अब यहाँ से क्या क्या डाटा मिल रहा है आपको? कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब सिंपल सा है मान लो कि पूरी इंटरनेट पे 1000 वेबसाइट है या 10,000 वेबसाइट है, ओके?
मतलब बिलियन वेबसाइट हो सकती है या ट्रिलियन या बहुत उससे भी बहुत सारी वेबसाइट हो सकती है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि पूरी वेबसाइट पे 1000 वेबसाइट, पूरी इंटरनेट पे कितने हैं, 1000 वेबसाइट्स, ओके, उसमें से इनको 100% में डिकोड करूँ, ओके, परसेंटेज डाल देता हूँ, यदि 30% से कम वेबसाइटों पे, ओके, वेबसाइट्स पे ये जो क्वेरी है, ओके, ये जो कीवर्ड है यूज कर रहा गया है, ओके, सिर्फ 30% से कम, ओके, तो उसको इजी में काउंट करते हैं। मतलब बहुत कम वेबसाइटों में इस कीवर्ड को टारगेट किया गया है, ओके। यदि 100% या हार्ड लिखा रहता, ओके, तो हार्ड का मतलब ये है जब 90%, कितने परसेंट, 90%, 90% से ज्यादा वेबसाइट या वेब पेजेस पे इस क्वेरी को यूज करा गया है, ओके, किसमें, कंटेंट में, तो क्या लिखा आता, हार्ड, तो ये कीवर्ड आपका अच्छा नहीं, क्योंकि कई सारी वेबसाइटों ने अपने कंटेंट में इस कीवर्ड को यूज किया गया है, ओके। तो हम कोशिश करते हैं इजी या मीडियम लेवल के कीवर्ड लें। तो ये कब आपको हेल्प करता है, जब कीवर्ड आपके पास मान लो कि 100 कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड है, 100 कीवर्ड, अब 100 कीवर्ड्स में आपको फिल्टर करना है, तो दो मीडियम आपको लगते हैं, एक तो कीवर्ड डिफिकल्टी और एक वॉल्यूम, ओके। आपका जितना अच्छा वॉल्यूम होगा कीवर्ड का उतना अच्छा है, ओके। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सीधा सिंपल मतलब ये है कि कितने लोग, कितने यूजर मंथ में इस कीवर्ड को, कौन सा कीवर्ड, इस कीवर्ड को लोगन सर्च कर रहे हैं, ओके। तो एचरेफ यहाँ पर बता रहा है 100 से कम, ओके, तो मंथ में 100 से कम इस क्वेरीज को सर्च करा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस पेज, बिल्कुल भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपनी, ठीक है। अब ये ज्यादातर कहाँ सर्विस देंगे, अपने एरिया में देगी, अपने लोकेशन में देगी, तो वहां पर लोकेशन आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अब इसमें मैंने क्या क्या ऐड करा है, HVC सर्विस, ओके, क्या चाहिए यूजर को, सर्विस चाहिए, कहाँ चाहिए, फ्लोरिडा में चाहिए, यहाँ पर मैं ए भूल गया हूँ तो ए भी टाइप कर देता हूँ। इसमें और क्या क्या सर्विसेज बन सकती है, सर्विसेज बन सकती है AC रिपेयर, ठीक है, AC रिपेयर सर्विस इन फ्लोरिडा। जो मोटा मोटा बताने का तरीका था कि आप जब भी सर्विस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो इंडस्ट्री लोकली काम करता है, तो आप अपने कीवर्ड में लोकेशन डालोगे ही डालोगे, तो इसमें दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट यही रहेगा कि पेड टूल में थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, फ्री टूल में आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ओके। और उसमें ये इशू होगा कि कई सारे कीवर्ड हमसे छुप जाते हैं या नहीं मिलते ठीक से, तो सबके साथ प्रो और कॉन्स दोनों हो पेड में, बाकी और भी है लेकिन मोटा मोटा यही दो टूल रहते हैं। तो पेड में आपके कौन से टूल हो गए जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया हो, एक तो सेमरश, एक एचरफ हो गया। फ्री में क्या है, फ्री में भी देख लेते हैं, तो सॉरी, फ्री में क्या अवेलेबल है, आपका गूगल एड्स का पार्ट है, और कुछ है ना सेमरश और एचरफ के भी कुछ हमें फ्री वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम उसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों ऐड कर लेता हूँ, सेमरश प्लस एचरफ, ठीक है। इससे पहले आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि ए कॉलम में जो कि पेज यूआरएल को बता रहा है, ओके, और बी वाले कॉलम में सर्विस नेम जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो बता रहा है, और कीवर्ड जो भी आपने इस पेज के लिए करा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस कीवर्ड का वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर बता रहा है। इस पर लिखना है कीवर्ड वॉल्यूम चेकर, सिंपल, आप इतना क्लिक सर्च करोगे, स्पॉन्सर को छोड़ के यहाँ पर आपको सेमरश का भी दिखाई दे रहा है, और नीचे आप आओगे, ठीक है, आपको एचरेफ ढूंढना है,
ये रहा एचरेफ। एचरेफ अच्छा है सेमरश की फ्री टूल से, ठीक है। पेड टूल में तो सेमरश मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सिंपल मैं सर्च करूँगा, क्या सर्च करूँगा, जो मैंने अभी निकाला हुआ है या मैंने जो सोचा हुआ है वो मैं एक बार देखता हूँ कि इस कीवर्ड का कुछ वॉल्यूम है या नहीं है। तो कीवर्ड नहीं दे रहा है ये, ओके। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ। प्लम्बर सर्विस, सिंपल यही टाइप करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि प्लम्बर सर्विस एक ये है, और प्लम्बर सर्विस नियर मी, इमरजेंसी प्लम्बर सर्विस कंपनी, ओके। इस टाइप के आपको कई सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, बट ये कीवर्ड है ना जेनरिक है, ओके। आपको क्या चाहिए कि आपका फ्लोरिडा में है आपकी सर्विस, तो वहां पर रैंक हो। तो ठीक है, ये बोनेटा स्प्रिंग्स आ गया है यहाँ पर। मैं इसे टिक कर देता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते होंगे कि बोनेटा स्प्रिंग और फ्लोरिडा यहाँ पर आ गया। आपके रिजल्ट अभी थोड़े से ठीक हुए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि प्लम्बर इन बोनेटा स्प्रिंग। अब इसी हेडलाइन को मैं एक बार कॉपी करता हूँ और एचरेफ में डालता हूँ, ठीक है। इसको कैंसिल करूँगा, अभी फाइंड करते हैं, ठीक। हो सकता है अभी भी हमारे पास रिजल्ट आए और नहीं भी आए, ओके। तो एक बार इसे एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ओके। अभी आप देख सकते होंगे कि मेरे पास अभी लोकेशन वाले कीवर्ड आ गए हैं, प्लम्बर्स इन बोनेटा स्प्रिंग्स और प्लम्बर है, ठीक है। और आपका पेज क्या हो सकता है, इस तरीके का आपका पेज बन जाएगा और उसके कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी इस एक पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च हो गई। इस तरीके से मैं और भी सर्विसों के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ, देखते हैं, ओके। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड आप इसको कैसे आप सिलेक्ट करोगे वो देखते हैं। तो प्राइमरी कीवर्ड जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसको प्राइमरी कीवर्ड आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड को आपने सपोर्टिंग में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर दे सकते हो अपने कंटेंट राइटर को। इस तरीके से आप बता सकते हो जो प्राइमरी कीवर्ड रहेगा वो सबसे ज्यादा कंटेंट में यूज किया जाएगा, ओके। सेकेंडरी कंटेंट को भी यूज करा जाएगा, सपोर्टिंग कीवर्ड को कम यूज करा जाएगा, ओके। रियल केस प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी मैं शीट बनाता हूँ अपने क्लाइंट के लिए, तो कीवर्ड रिसर्च करना हो तो मैं सबसे पहले अपना यूआरएल रखता हूँ। उसके बाद उस यूआरएल के लिए अच्छे वाले कीवर्ड और रिलेवेंट कीवर्ड मैं सजेस्ट करता हूँ। इसके साथ एक और मैं शीट आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इंटेन के साथ और यूआरएल के साथ मैंने बताया है कि इस यूआरएल के लिए ये कीवर्ड है और उसका सर्च वॉल्यूम ये है, कीवर्ड डिफिकल्टी है। और आप देख सकते होंगे कि मैंने ज़्यादातर कीवर्ड कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल ही लिए हैं। हमारा मेटा टाइटल रहेगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी आप ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ यदि आपको कीवर्ड रिसर्च की ये क्लास अच्छी लगी है, तो यदि आप लोग और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर टॉपिक चाहते हो, आप कीवर्ड ऑडिट कैसे कर सकते हो इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। और कितने टाइप्स के तरीके हो सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के जो मैं यूज़ करता हूँ ना, अपने टाइम को बचाने के लिए, अच्छे कीवर्ड ढूंढने के लिए, ओके। और इसके साथ कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करते हैं कीवर्ड रिसर्च में। फिर इसके बाद यदि आप चाहते हो कि सर्च ऐड के लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च का कोई वीडियो चाहते हो, और इसके साथ ब्लॉगिंग के लिए किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना है, किस तरीके से कीवर्ड देना है, ये आप मुझे कमेंट पे बता दीजिए। तो डेडिकेट एक वीडियो में इन टॉपिक्स पे मैं बना दूंगा। थैंक यू, बाय, गुड डे।